अगर सिचुएशन में आ जाइए तो भारत इस वक्त उसके और यूएस के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं। क्वाड का आपने और या मकबूल जान साहब ने जिक्र किया। भारत क्वाड के अंदर जो आया है उस क्वाड को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाएगा और इस खित्ते को एक दोबारा डिस्टर्ब करने की जो साजिश हो रही है, इसका मतलब यह है कि अफगानिस्तान तो पीसफुल हो जाएगा, कहीं हम जो है वो उसमें ना उलझ जाएं। उस्मान साहब ने फरमाया $3 बिलियन की उन्होंने इन्वेस्टमेंट की पिछले 16-17 साल में भारत में अफगानिस्तान में, और उन्होंने अफगानिस्तान को जो उनकी अजीत डोवल की खास तौर पे जो ऑफेंसिव डिफेंस डॉक्ट्रिन है, भारत क्वाड के अंदर जो आया है उस क्वाड को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाएगा और इस खित्ते को एक दोबारा डिस्टर्ब करने की जो साजिश हो रही है, इसका मतलब यह है कि अफगानिस्तान तो पीसफुल हो जाएगा, कहीं हम जो है वो उसमें ना उलझ जाएं, क्योंकि हम अगर डिस्टर्ब होंगे तो सीपैक रुकेगा। उस्मान साहब ने फरमाया $3 बिलियन की उन्होंने इन्वेस्टमेंट की पिछले 16-17 साल में भारत में अफगानिस्तान में, और उन्होंने अफगानिस्तान को जो उनकी अजीत डोवल की खास तौर पे जो ऑफेंसिव डिफेंस डॉक्ट्रिन है उसको इस्तेमाल किया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का। देखिए, अफगानिस्तान की जो तीन जोहते हैं मेरे हिसाब से, एक तो इंटरनल है, एक रीजनल है और एक ग्लोबल है। उसी कॉन्टेक्स्ट में अफगानिस्तान को आपको देखना चाहिए। जहाँ तक ग्लोबल कैनवस है वो आप जानते हैं कि यूएस जो चीन का BRI इनिशिएटिव है उसके खिलाफ है, सीपैक के खिलाफ है, और फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भी और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़े वाज़ेह अंदाज में ये कहा है, खुले अल्फाज में, कि उनके लिए सबसे जो थ्रेट है वो चाइना है अगले आने वाले सालों में। और फिर उन्होंने उसी BRI को काउंटर करने के लिए अपना एक नया इनिशिएटिव लेकर आए हैं, बिल्ड बेटर बैग फॉर वर्ल्ड, B3W के नाम से वो इस इनिशिएटिव को ले रहे हैं। उसके बाद देखिए, आप रीजनल अगर सिचुएशन में आ जाइए तो भारत इस वक्त उसके और यूएस के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं। क्वाड का आपने और या मकबूल जान साहब ने जिक्र किया। क्वाड एक हकीकत बनती जा रही है, और भारत और फिर पाकिस्तान के ताल्लुकात, कश्मीर का तनाज़ा हमारे लिए ये है कि वहाँ पे जिस तरह TTP है या बलूचिस्तान की जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसको वहाँ पे स्पेस नहीं मिलनी चाहिए। हम मतलब कोशिश तो कर रहे हैं कि एक रिकन्सिलिएशन हो जाए, जो कि बहुत मुश्किल है, लेकिन दूसरे लेवल पे हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि सिविल वॉर जो है वो ज़्यादा प्रोलॉन्ग ना हो। अब मैं ये खुले अल्फाज में नहीं कहना चाहता, लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि सिविल वॉर बहुत होगी तो सही, और हो रही है ऑलरेडी, सिविल वॉर तो ऑलरेडी जारी है, लेकिन ये अगर प्रोलॉन्ग्ड हो गई बहुत ज़्यादा तो उसकी ऑब्वियसली इम्पैक्ट हम पे होगा। लेकिन जितने भी खित्ते के रियासतें हैं उन सबको अपने अपने इंटरेस्ट अजीज़ हैं, और उनको पता है अगर तालिबान उनको एश्योरेंस दे दी हैं तो तालिबान वुड ऑनर देयर वर्ड।